धन्यवाद करेंगे आपका अनुभूति तमाम स्टॉक्स पर जानकारी देने के लिए। आइए अब स्वागत करते हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन का, उनसे जानते हैं उनकी बाजार पर आए। नीलेश जी, बहुत स्वागत करते हैं, गुड आफ्टरनून। फिलहाल बाजार में गिरावट गहराती जा रही है, जानेंगे आपसे कि इंपॉर्टेंट लेवल्स अब और इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब नेक्स्ट बाजार का कहां पर देख पा रहे हैं। वेरी गुड आफ्टरनून साथी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए पिछले कुछ एक मिनटों में एकाएक काफी शार्प करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज मार्केट की शुरुआत थोड़ी सी बेटर हुई थी, बट उसके बाद अगर आप देखें तो थ्रू आउट द ट्रेडिंग सेशन सो फार हमने लगातार एक लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन आर्ली चार्ट पे हमें देखने को मिल रहा है। स्ट्रक्चर वीक नजर आ रहा है क्योंकि कल के सेशन में हमने जो देखा था वो एक मियरली पुल बैक था। मार्केट वहां पर ऊपरी स्तरों पर सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं और जिस हिसाब से दिग्गज स्टॉक्स में हमें बिकवाली देखने को मिल रही है, रिलायंस, एल&टी और मेजॉरिटी ऑफ दी लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी दबाव दिख रहा है। उसके चलते मेरे ख्याल से निफ्टी कहीं ना कहीं साइडवेज टू वीक ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 25,500 का है जो कल के लोवेस्ट लेवल के आसपास का लेवल है। अगर वो लेवल ब्रेक हो जाते हैं तब यहाँ पे गिरावट और गहरा सकती है। अगर आप देखें तो 100 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी 25,550 पर है। तो उन लेवलों को उन लेवलों पर नजर रख के चलने की सलाह होगी। और ऊपरी स्तरों पर 25,800 के ऊपर की अगर क्लोज मिलती है तो यहाँ पर लॉन्ग के बारे में सोचे। अदरवाइज इस प्रकार के मार्केट में बेहतर होगा कि थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखें। वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे लगातार उछाल देख रहे हैं इस मंथ में। सोफार अगर आप देखें तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स लगभग 22-23% का उछाल दिखा चुका है और फर्दर अगर यहाँ से इंक्रीज होती है आईवीज तो वो एक कॉज ऑफ कंसर्न होगा। तो कॉशियस अप्रोच रखने की सलाह होगी। उन्होंने नीलेश जी, अब आगे क्या करें, कुछ लॉस बुक करें? देखिए स्वाति जी, अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो ट्रेंड पिछले अक्टूबर 2024 से लेके लगातार एक सीरीज ऑफ लोअर टॉप फॉर्मेशन बना रहा है। स्ट्रक्चर काफी वीक है क्योंकि काउंटर लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, पुल बैक सस्टेन नहीं कर रहे हैं। सारे ही लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के फिलहाल ये काउंटर नीचे ट्रेड हो रहा है और जिस हिसाब से आज एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर कोई भी अगर पुल बैक मिलता है तो वहां पर एग्जिट करने की सलाह होगी। जब तक ये ऊपरी स्तर पर 4400 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक यहाँ पर कोई भी एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन या तो मैं कहूंगा लॉन्ग पोजीशन ना बनाए तो बेहतर होगा क्योंकि चांसेस काफी ज्यादा है कि काउंटर यहाँ से 3600 और 3500 के लेवल दिखा सकता है। तो कॉशियस अप्रोच यहाँ पर रखने की सलाह होगी। एग्जिट और पुल बैक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर फिर भी बने रहना चाहते हैं तो इमीडिएट सपोर्ट 3800 का है, वहां पर स्टॉप लॉस लगाए। तो एग्जिट ऑन पुल बैक स्ट्रैटेजी रखने की सलाह। ट्रेंड में ऑलरेडी काफी नुकसान उठा चुके हैं। हालांकि रुकने का मन है तो 3800 का एक स्टॉप लॉस जरूर आप लगा के चलिएगा। बात अभी करते हैं इटर्नल की, क्योंकि कमजोर बाजार में भी इटर्नल के शेयर में हरियाली देखने को मिल रही है। किस खबर से है एक्शन में इटर्नल, पूरी डिटेल्स दे रही है जानवी, बताइए अपडेट जानवी। बिल्कुल, अगर देखें तो इंट्राडे में तो स्टॉक में करीबन 4% की तेजी थी। अब ऊपरी तरह से जरूर कूल ऑफ हुआ है थोड़ा अभी भी, लेकिन 1-1.5% की खरीदारी यहाँ पर आती हुई दिख रही है। अब अगर देखें तो कल देर शाम में जो है कंपनी की दिसंबर मंथ की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये अपडेट हुआ था एक्सचेंजेस पे। अब उसमें जो पूरा कैलकुलेशंस करके देखें तो जो एक फॉरेन हेडरूम है कि कितने और फॉरेन इन्वेस्टर्स कितना % इक्विटी और खरीद सकते हैं, वो जो फॉरेन हेडरूम है वो 25% के पार जा चुका है। जो सितंबर के क्वार्टर में 21.1% था वो अब इस तिमाही में बढ़कर 26.8% हो चुका है। तो ये जो फॉरेन हेडरूम बढ़ने से अब ये फायदा ये होगा कंपनी को, स्टॉक को, कि एमएससीआई में जो कंपनी का वेटेज है ये बढ़ जाएगा, ये डबल हो सकता है, ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जिसके चलते जो है कंपनी में की जो इन्फ्लोज है उसमें करीबन 3,500 से 4,000 के जो है ये इन्फ्लोज आ सकते हैं। क्योंकि पहले अगर देखें तो फॉरेन हेडरूम कम होने की वजह से अगस्त में कंपनी का जो एमएससीआई में वेटेज था इसे आधा कर दिया गया था। और इसके पीछे की वजह ये थी कि कंपनी का जो फॉरेन होल्डिंग थी, जो एफआईआईज होल्डिंग थी, वो 49.5% पे कैप कर दिया था कंपनी ने। इंडियन ओन ऑपरेटेड कंपनी जो कंपनी ने टर्न किया था अपने आप को उसके बाद, और उसी के चलते कंपनी का जो वेटेज है ये घट गया था। 1.33% का वेटेज था पहले एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स में इटर्नल का, लेकिन उसे आधा कर दिया गया था। ये अगस्त 2025 में जो है चेंजेस लागू हो चुके थे और जिसके चलते 5,000 करोड़ का जो है आउटफ्लो हुआ था उस टाइम पे। लेकिन अब अगर जो है फॉरेन हेडरूम जो है बढ़कर 25% के पार जा चुकी है, तो अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी में जो एमएससी एनुअल रिव्यू करेगा, सेमी एनुअल रिव्यू, तो उसमें जो है इटर्नल का वेटेज जो है बढ़ सकता है और इन्फ्लोज आ सकते हैं। और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक में जो है काफी पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है।
बिल्कुल, हमने स्टॉक में पॉजिटिविटी आती देखी है और जैसा आपने कहा कि पिछले कुछ समय में हल्का-सा मिनटों में हमने एक कूल ऑफ ज़रूर इस बाज़ार में आते हुए देखा है। धन्यवाद करेंगे जानवी इस अपडेट के लिए आपका। एक व्यू नीलेश जी इटर्नल पर आपसे ले लेते हैं। जिनके पास है वो इन लेवल से क्या करें क्या और क्या नई पोज़ीशन बनाने के अभी मौके नज़र आ रहे हैं आपको इटर्नल में? देखिए नो डाउट आज काफ़ी अच्छा पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप कल के सेशन में भी देखें तो काफ़ी अच्छा कैंडल यहाँ पे रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुआ था। स्ट्रक्चर ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं न कहीं यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म बेस बन चुका है और ऊपरी स्तर पर अगर ये 295 के ऊपर टिक जाता है, उसके ऊपर निकल जाता है, तब मेरे ख्याल से 315-320 तक के भी लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो विद अ स्टॉप लॉस बिलो 275 अगर यहाँ पर थोड़ी-सी डिप मिलती है तब इसे ऐड करके चल सकते हैं। स्टॉक ने अभी हाल फिलहाल में ही अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट दिया है और 21 डे मूविंग एवरेज को भी रिक्लेम किया है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 275 का स्टॉप लॉस रखें और पोजिशनल टारगेट 315 से 320 तक के देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो इस स्टॉक में बने रहने की आपके लिए आ रही है सलाह, तो इटर्नल पर ये व्यू आ रहा है नीलेश जी की तरफ से। एक सवाल हिंदुस्तान कॉपर पर एक ले लेते हैं। पंजाब से माधव जी का 50 शेयर है 507 की खरीद पर। आज स्टॉक में कमजोरी देखी गई है नीलेश जी। जरा आपसे थोड़ा सा व्यू लेना चाहेंगे स्टॉक पर। पहले तो इन दर्शक के लिए क्या सलाह आपकी है और दूसरा क्या नई पोजीशंस बनाने की सलाह? आज लगभग आधे % की कमजोरी है। मेटल स्पेस हमने काफी बजिंग देखा पिछले कुछ टाइम से, लेकिन कुछ आज कमजोरी का शिकार हुआ इस बाजार में हिंदुस्तान कॉपर भी। आगे क्या व्यू? बिल्कुल साथी देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हम मेजर स्ट्रक्चर देखें ओवरऑल मेटल स्पेस का तो काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। हिंदुस्तान कॉपर का भी मेजर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हालांकि काफी अच्छा खासा रन अप हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसीलिए इन लेवलों पर कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं होगी क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप का इंतजार करें। अगर काउंटर 500 या 520 के जोन में आता है तब यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज एक स्टैगर्ड वे में भी इसे पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं क्योंकि पोजीशनल लिहाज से 580 और 600 तक के भी लेवल हमें थोड़ा-सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। जिनके पास एक्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है उन्हें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर रखने की सलाह होगी जो होगा 530 का। अगर 530 के नीचे फिसलता है तब एक बार के लिए ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया हुआ है तो एग्जिट कर लें। अदरवाइज थोड़ा-सा पोजीशन लिहाज से तो मुझे स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आ रहा है। ओके, तो पोजिशनल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। लगभग 530 तक के स्टॉप लॉस के साथ हिंदुस्तान कॉपर में बने रहने की आपके लिए सलाह आ रही है नीलेश जी की तरफ से। आइए अब आईपीओ स्कैन में बात करते हैं मैगी मीडिया लैब्स की, जिसके आईपीओ में निवेश को लेकर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी की क्या राय है, जानते हैं। अमागी मीडिया लैब अपनी तरह की एकमात्र कंपनी है जो भारतीय बाजारों में लिस्ट होगी। है यूनिक बिजनेस मॉडल है, इसका कोई लिस्टेड पेयर है नहीं। सबसे पहले क्या पॉजिटिव वो समझ लीजिए। कंपनी ग्लोबल क्लाउड बेस्ड टीवी और कनेक्टेड टीवी टेक्नोलॉजी में लीडिंग प्लेयर है, ग्लोबली लीडिंग प्लेयर है। साथ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सॉल्यूशन देने का काम करती है कंपनी सारी की सारी दुनिया भर की मीडिया कंपनियों को। और उस काम में क्या क्या है, टीवी चैनल्स के लिए कंटेंट क्रिएट करना, मैनेज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और मोनेटाइज यानी कि उससे पैसा कमाने का तरीका बताती है ये कंपनी। प्रोमोटर्स बहुत ही बढ़िया हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, सारे बहुत ही तगड़ी पढ़ाई किए हुए हैं, एक्सपीरियंस जो है प्रोफेशनल है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, बढ़िया प्रोमोटर्स हैं और पहले भी सक्सेसफुल बिजनेस बनाकर उसे बेचने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। क्लाइंट बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 400 से ज़्यादा कंपनी इनकी ग्लोबली क्लाइंट है, 350 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 40 से ज़्यादा देशों में कंपनी की प्रेजेंस है और 45% से ज़्यादा टॉप 50 जो ग्लोबल मीडिया कंपनी है वो इनकी क्लाइंट है, यानी कि आधी मान लीजिए। 30% की सालाना दर से पिछले 3 सालों से रेवेन्यू ग्रोथ दिखी है। डेट फ्री कंपनी है, कैश फ्लो भी पिछले 2 साल पॉजिटिव नहीं थे लेकिन इस साल से वित्त वर्ष 2025 से कैश फ्लो भी पॉजिटिव हो चुके हैं। ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। नेगेटिव्स देखेंगे तो 75% आय करीबन जो है अमेरिका से आती है, विच इज़ फाइन। सारी बड़ी कंपनियां वहीं है तो वहीं से आएगी। दुनिया भर में मीडिया बिजनेस में 75% रेवेन्यू भी अमेरिका का ही, तो नेचुरली वो बराबर ही है, नाम के लिए नेगेटिव है। कंपनी अभी जस्ट प्रॉफिटेबल हुई है, ये पहले 6 महीनों में, वित्त वर्ष 2026 के फर्स्ट हाफ में ही हुई है, तो पहली बार प्रॉफिटेबल आई है। वैसे तो उम्मीद कर सकते हैं आप कि अब लगातार प्रॉफिटेबल रहेगी, लेकिन जब तक है तब तक ये आपके लिए एक ही है। 2025 तक, वित्त वर्ष 2025 तक लॉस मेकिंग थी। कैश फ्लो भी इस साल पॉजिटिव है, पिछले 2 साल के नेगेटिव थे, तो अब धीमे धीमे अब स्केलेबल होने जा रही, तो उससे फर्क पड़ेगा। अब हमारी राय क्या है,
कंपनी की खास बात ये हाई ग्रोथ कंपनी है, न्यू एज सास कंपनी है और स्केलेबिलिटी जो अब बिजनेस की बन रही है उससे कंपनी को फायदा होगा। हमें लगता है कि रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से पैसा लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में बाजार के मूड माहौल पे बहुत डिपेंड करता है कि तुरंत लिस्टिंग पे बने ना बने, तो इसलिए बेहतर है कि आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखें। लगता है 1 से 2 साल में कंपनी काफ़ी कुछ बेहतर कर सकती है। अब वो बाजार के ऊपर नीचे की रिस्क हमेशा आप आईपीओ में रहेगी। आप एक अपना सूटेबल स्टॉप लॉस रखें, वो हम लिस्टिंग के वक्त आपको बता देंगे। रिस्क लेने की आपकी कैपेसिटी है तो बिल्कुल निवेश करने के लिहाज से एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, अच्छे प्रोमोटर से एक चांस आप ले सकते हैं यहाँ पर निवेश करने के लिहाज से। और निवेश कैसे करना है वो भी बता दूं। आईपीओ में निवेश करना बहुत आसान हो चुका है। भारत के अपने पेमेंट ऐप भीम ऐप के जरिए आप आसानी से आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं। बस अपने डीमैट अकाउंट से आपको आईपीओ चुनना है, पेमेंट मैंडेट सेट करना है, भीम ऐप का यूपीआई आई डाल दीजिए, हो गया आपका निवेश आसान। एक छोटा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद नीलेश जी से जानेंगे इस बाजार में उनके टॉप 2 ट्रेड्स। आइए जान लेते हैं इस बाजार में कौन से ट्रेड्स आप ले सकते हैं। नीलेश जी इस वक्त हमारे साथ है, बताइए नीलेश जी कौन से ट्रेड्स पसंद आ रहे हैं आपको? बिल्कुल देखिए यहाँ पर कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर हमें काफी अच्छा पॉजिटिव अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले नवीन फ्लोरिन, इस पर्टिकुलर स्टॉक का सेटअप काफी अच्छा नजर आ रहा है। कंसोलिडेशन के बाद काउंटर ने आज एक ब्रेकआउट दिया है और प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है तो एक फॉलो अप हम ऊपरी स्तर पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 6100 6300 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इमीडिएट बेसिस पे 6100 के स्टॉप लॉस को ध्यान में रख के नवीन फ्लोरिन को खरीदने की सलाह होगी। 5850 5850 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है बिरला सॉफ्ट। ओवरऑल आईटी स्पेस में से मिड कैप आईटीज पर अगर आप नजर डालें तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर प्लेस नजर आ रहा है। तो एक पुल बैक ट्रेड होगा 415 के स्टॉप लॉस से 440 के टारगेट के लिए बिरला सॉफ्ट को लॉन्ग करने की सलाह होगी। आपके लिए नवीन फ्लोरिन और बिरला सॉफ्ट पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं नीलेश जी। नवीन फ्लोरिन पर टारगेट 6100 का पहला, 6300 का दूसरा, 5850 का स्टॉप लॉस लगाने की आ रही है सलाह। बिरला सॉफ्ट भी इस सेटअप पे पसंद आ रहा है उन्हें फॉर द टारगेट ऑफ 440 एंड स्टॉप लॉस लगाइए 415 का। धन्यवाद करेंगे नीलेश जी हमसे बातचीत करने के लिए इस शो में। बस एक छोटा ब्रेक लेते हैं। बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।